ट्वेल्थ में सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और पहली बुक ही आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है जो आप करोगे सबसे पहले। पार्टनरशिप में आपके पार्टनरशिप के फॉर्म यानी कि स्टार्टअप होने से लेकर और वाइंड अप होने तक, फॉर्म के बंद होने तक जितने भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स बनते हैं वो सारे आपको इस बुक में देखने हैं। तो आपकी बुक का नाम वैसे भी क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अकाउंट कैसे बनते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल्स यानी कि इसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। इसी के साथ में मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नोट्स। देखिए, बिना नोट्स बनाए ना, आप प्रैक्टिकल पे इंटरेस्ट लेते हो लेकिन बिना नोट्स बनाए तो वो भी नहीं होंगे। जो थ्योरी का छोटा सा पार्ट होता है वो समझना बहुत जरूरी है। आप 12th कर लोगे, 12th के बाद सीयूईटी का एग्जाम देना ही देना है। ज्यादातर बच्चों को दिल्ली जाना होता है तो उसके लिए सीयूईटी का एग्जाम देंगे। सीयूईटी के एग्जाम में ये जो छोटी छोटी नोट्स आप 12th में बना के रखोगे ना, या फिर 11th में भी आपने बनाए होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेंगे इसमें। तो हम नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का है हमारा LLP। पार्टनरशिप का एक फॉर्म होता है LLP, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जब आप कंपनी अकाउंट पढ़ोगे ना तो ये बहुत अच्छे से और फॉर्म में एक्सप्लेन होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप से कैसे अलग होती है। पार्टनरशिप जो होती है किस एक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पार्टनरशिप एक्ट। जो हमारी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आती है। और जो पार्टनरशिप है वो आपके ऑप्शनल होती है, यानी कि आप उसे रजिस्टर भी करा सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। कोई भी 2 पर्सन हो या 3 हो, यार दोस्त हो, फ्रेंड्स हैं कि भाई हाँ चलो मिलकर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, वो पार्टनर्स बन जाएंगे। वो ऑप्शनल है उनके पास कि आप रजिस्टर भी हो जाओ, लीगल हो सकते हो, और आप ना चाहो तो आप लीगल नहीं होना चाहते तो नहीं हो, ठीक है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग आती है। और ये क्या कहती है कि अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, LLP स्टार्ट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, लॉ, कानून का सहारा लेना पड़ेगा और अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आई भाई, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आती है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग आती है। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी दिमाग में आ रहा होगा ना, ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। तो एक छोटा सा क्लू देती हूँ मैं आपको। जब भी फर्म वाइंड अप होती है, ठीक है, या फिर कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, विजय माल्या जैसे लोग भाग जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो लोग बाहर से आपने पैसा कंपनी ने उधार लिया हुआ है उसका पेमेंट कैसे हो। तो जब कॉर्पोरेट आती है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है। तो कॉर्पोरेट के टाइम पर लाइबिलिटीज का पेमेंट कई केसेस में ये लिमिटेड लाइबिलिटी है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जो आपकी बाहर की लाइबिलिटी है उनका पेमेंट पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी चुकाया जाता है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी ये कहती है कि पार्टनर्स ने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लाइबल नहीं होते, एक लिमिट तक ही वो लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए लाइबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। इसके अलावा एक और आती है गारंटी बाय द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स ने जितनी गारंटी दी हुई है कि हाँ हम इतना शेयर सेल कर देंगे अपना, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, तो वो बाय द गारंटी होता है। तो लिमिटेड ये पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप होती है ये कई टाइप में फॉर्म होती है। फिलहाल आप इतना ही देखिए कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग आती है, लीगल होती है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है, जबकि पार्टनरशिप एक्ट ऑप्शनल भी होती है। डेफिनेशन क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन सी एक्ट, एक्ट 2008, जो LLP एक्ट 2008 के अंदर आती है। नेचर क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। लिमिटेड LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट 2008। एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। मैम कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप में क्या फर्क है,
तो कॉर्पोरेट मिनिमम टू मैक्सिमम नो लिमिट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए क्योंकि उसके बिना तो पार्टनरशिप है ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं। ये फर्क होता है। कॉर्पोरेट एक बहुत बड़े लेवल पर काम करती है जबकि पार्टनरशिप इतने बड़े लेवल पर काम नहीं करती। आगे देखिए, इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। एलएलपी जो होती है वो लीगल एंटिटी होती है, यानी कि क्रिएटेड बाय द लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है। तो इसका इसके पार्टनर से जो अस्तित्व होता है वो सेपरेट होता है, जबकि पार्टनरशिप का अस्तित्व उसके पार्टनर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। 3 पार्टनर्स में कोई 2 पार्टनर्स चले जाए तो खत्म, इसमें आना जाना नहीं लगता। जबकि एलएलपी में क्या है, एक पार्टनर जाएगा तो दूसरा आएगा। आगे देखिए, LLP shall have perpetual succession, वही मैंने अभी बताया ना, पार्टनर्स में भी कम, पार्टनर्स में भी गो, कंपनी मस्ट बी गो ऑन। पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, वो चलती रहती है, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ द LLP shall not be affect द एग्जिस्टेंस या राइट या लाइबिलिटी ऑफ अ LLP। कोई इफेक्ट नहीं आता पार्टनर्स के चेंज होने का। तो ये है हमारी LLP। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड। लास्ट टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि पार्टनरशिप डीड इसी पर डिपेंड है आपके सारे प्रैक्टिकल, ठीक है। फॉर्मेट भी बताऊंगी, क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे वो भी बताऊंगी, उसके साथ उनके फॉर्मेट भी, ठीक है। देखिए, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। डीड अगर मैं कहूं इट इज एन एग्रीमेंट तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। हाँ, एग्रीमेंट तो पता है क्या होता है ना। एग्रीमेंट पता है क्या होता है। जब भी कोई 2 पर्सन्स आपस में पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और एक पार्टनरशिप बन जाती है आपस में। अगर एक बात बताइए, अगर वो खाली ये कहें कि चलो हम पार्टनर्स हैं, इतना प्रॉफिट अगर होगा तो हम इतना इतना बांट लेंगे, तुम 40% ले लेना, मैं 50% ले लूंगा, ठीक है, वो 60% ले लूंगा, और सैलरी अगर मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो कमीशन लूंगा, सैलरी लूंगा, ये सब आपस में उन्होंने रूल्स बना लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रॉफिट्स हुए, 1 साल बीता, प्रॉफिट्स हुए। अब प्रॉफिट से 1 साल छोड़ो, 1 महीने के बाद ही क्या हो गए, डिस्प्यूट्स चालू हो गए, झगड़े। नहीं, मैंने तो इतना नहीं इतना बोला था, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ना 2 लोगों के बीच में, ठीक है, यही इस चीज को सॉल्व करता है, डिस्प्यूट नहीं होने देता। एग्रीमेंट में वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं जो कि आप ड्यूरिंग द ईयर यानी कि टाइम साल के दौरान आप जिन्हें फॉलो करेंगे। आपका ये जो एग्रीमेंट होता है ये भी हम देखिए, अभी जो मैंने बताया ना, ये दोनों टाइप से हो सकता है। अब डिस्प्यूट्स को रोकने का तरीका देखें, ऑरल भी होता है ये और रिटन भी होता है। एग्रीमेंट यानी कि डीड जो होती है पार्टनरशिप, ऑरल भी होती है और रिटन भी होती है। अब रिटन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऑरल है तो क्या प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले देखिए, रिटन एग्रीमेंट में रूल और रेगुलेशंस क्या क्या किस किस पर बेस होती है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। और दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में, डीड या एग्रीमेंट, डीड बोलो या एग्रीमेंट बोलो, ठीक है, इसमें रूल रेगुलेशंस के साथ साथ जो पार्टनर्स होते हैं उनके नाम, पते, ऑब्जेक्टिव, पता, ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का नाम, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये एक बार आप अपनी बुक खोलकर जरूर देख लेना। जो मेन चीज है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या आता है देखिए, रिटन एग्रीमेंट यही बता देते हैं। रिटन अगर एग्रीमेंट होता है तो डिस्प्यूट्स को रोकने के जो जो हम इसमें मेन बातें जो लिखते हैं, वो सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो क्या होगा, पहले से ही लिख लिया जाता है। नेक्स्ट पे आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट, किस रेट से कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या डिसाइड होता है इसमें, रेट डिसाइड होता है, किस रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को। थर्ड वन, इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला है, जब पार्टनर्स फर्म में पैसा लगाते हैं एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उस पर अगर इंटरेस्ट लेते हैं फर्म से, तो यानी कि अगर फर्म से पैसा लेंगे तो उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसका रेट भी डिसाइड किया जाता है कि किस रेट पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब आते हैं आगे, फोर्थ है हमारा सैलरी। देखिए बिजनेस में आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसपे आपको ये बता जाएगा कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो फर्म में वर्किंग होते हैं, और कुछ पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी बोलते हैं जिसको, जो खाली फर्म में पैसा लगाते हैं लेकिन वो फर्म में वर्किंग नहीं होते। सभी पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर या तीन पार्टनर एज द कंडीशन काम करते हैं। तो जो पार्टनर फर्म में काम कर रहे हैं ना, उन पार्टनर्स को सैलरी का हक होता है। तो वो कितनी सैलरी उनको प्रोवाइड की जाएगी ये भी इस रिटन एग्रीमेंट में पहले से ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन इज कमीशन। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम कर रहा है, उसको कमीशन दिया जाएगा, तो वो किस रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा। कमीशन की कंडीशन क्या होगी। कमीशन दो तरीके से दिया जाता है, बिफोर और आफ्टर। वो जब हम करेंगे तब प्रैक्टिकल करेंगे, जब समझ आएंगे, ठीक है। कमीशन, तो ये था हमारा रिटन एग्रीमेंट जिसपे कुछ बेसिक चीजें लिखी जाती है, जो मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, जो हमारे अकाउंट्स में भी आपकी हेल्प करेंगी। पहले से ही हम ये सब डिसाइड कर लेते हैं, चाहे कितने ही प्रॉफिट्स हों, सैलरी देनी है नहीं देनी है, सब रिटर्न होता है, रजिस्टर्ड होता है, लीगल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर कराएंगे, मैंने पहले भी ऑप्शनल है, लेकिन रिटर्न होगा, ये डिपेंड करता है कि रिटर्न आप कर रहे हो कि नहीं। अब अगर ऑरल है, ठीक है, अब ऑरल है, आपने वर्बली बात कर ली, आगे चल के डिस्प्यूट हुए, जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसके लिए एक तोड़ निकाला। अब ये तोड़ किसने निकाला, ये तोड़ निकाला पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। ये कहती है कि अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है, लेकिन अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हो तो उस केस में, ऑरल एग्रीमेंट के केस में कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। क्या ध्यान रखनी है। फर्स्ट नंबर पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा भाई आपका, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा इक्वल, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट, चाहे कितने भी हो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब कैपिटल पर इंटरेस्ट दे नहीं रहे तो ड्राइंग पर लेंगे भी नहीं। फोर्थ, नो सैलरी। फिफ्थ, नो कमीशन, ना सैलरी प्रोवाइड की जाएगी ना ही कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चाहे किसी ने कितना ही कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, और इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ना कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, आपने ऑरल कर रखी है तो आप ही भुगतो, चाहे एक बंदा काम कर रहा है या सारे कर रहे हो पार्टनर्स, ठीक है। ऑरल एग्रीमेंट में तो यही कह रही है। अगर ऑरल एग्रीमेंट लेके कल को आप कोर्ट के पास जाओगे तो 1932 की एक्ट ने जो कहा है वही आपको कोर्ट सुना देगा, ठीक है। तो इस केस में खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बेटर ये कि रिटर्न एग्रीमेंट कर लो, वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, बिल्कुल एज इट इज ही फॉर्मेट होगा। अब देखिए इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, फटाफट से देखते हैं। अकाउंट, अकाउंट्स जो बनेंगे हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग बनेंगे। कैपिटल, आपकी जो कैपिटल होती है वो टू टाइप से होती है। एक तो होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल, जो पैसा आपने एक बार लगा दिया, दैट्स एक बार फिक्स हो गया, मीन्स फिक्स हो गया। इसके बाद उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस
नहीं होंगे, ना उसमें से विड्रॉ किया जाएगा, ना एडिशनल लगाया। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दैट्स मीन कि उसमें फ्लक्चुएशन होते रहेंगे, निकालेंगे भी ऑनर और उसमें एडिशनल कैपिटल इंक्लूड भी करेंगे। तो ये होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें जो आज सेम अकाउंट बनेंगे, पहले उसको डिस्कस करते हैं। दोनों में ही पहला अकाउंट बनेगा इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में पहला अकाउंट बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पहले। ठीक है, सेकेंड अकाउंट इसके अंदर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है मैम, अलग क्या है, इसमें आपके 3 अकाउंट बनते हैं जबकि इसमें आपके खाली 2 ही अकाउंट बनते हैं। इसमें तीसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, जबकि इसमें खाली 2 ही अकाउंट बनाए जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, आज हम फॉर्मेट देखेंगे ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बहुत सिंपल है, रूल्स को लेकर चलना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका 31 मार्च, जो भी आपका ईयर होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा। सीबीएसई वाले बच्चे कोशिश करें कि अपने हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर रेट डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्रेडिट पे क्या आते हैं, क्योंकि क्रेडिट में ओनली 2 आइटम्स लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। आपने 11th में बनाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उधर से जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है ना, वो कहाँ जाता है, 12th में जाता है। 11th का प्रॉफिट 12th में आएगा और 12th के फर्स्ट चैप्टर से ही आएगा। वो प्रॉफिट को फर्स्ट चैप्टर में ही हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और नेक्स्ट आता है इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जितने भी पार्टनर आपके A, B, C सबकी लिख के ग्रैंड टोटल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 2 चीजें हमारी क्रेडिट साइड आती हैं, बस ध्यान रखना क्या कितनी 2 आइटम्स आर देयर इन क्रेडिट साइड। अब यहाँ देखिए, अब एग्रीमेंट में हमने जो जो लिखा है ना सब यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले हम एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे भी उन्होंने कह रखा है। 2 पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर यानी कि A, B जितना भी दे रखा है और ग्रैंड टोटल आप यहाँ पर लिखेंगे। 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट। ठीक है, A, B या फिर किसी एक की सैलरी 2 A सैलरी आप लिख सकते हैं। ग्रैंड टोटल यहाँ पर 2 पार्टनर कमीशन अकाउंट, जिसका भी है A का है या B का है, ग्रैंड टोटल यहाँ पर। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ और 1 चीज यहाँ, बस 4 चीजें हैं। 5वां प्रॉफिट शेयरिंग है। तो यहाँ देखिए, क्रेडिट साइड ऑलवेज लेस देन द डेबिट साइड, सॉरी
क्रेडिट साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा ही होगी डेबिट साइड से, क्योंकि लॉस के केस में आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। ये हम आगे देखेंगे, कोई कोई ऐसा लॉस का केस हो सकता है, लेकिन वो आगे बताऊंगी उसकी कंडीशन क्या होती है। ज्यादातर आपका प्रॉफिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट्स हमारे जितने थे, ड्राइंग आपने उनसे ले ली, टोटल इनकम में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन जो जो आपने इनको प्रोवाइड करा है माइनस करने के बाद, और कई केसेस में क्या होता है कि माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें ये लोग क्या बोलते हैं, मैं स्पेशली लिख रही हूँ उसको कि भाई इसमें से हम 10%, कंडीशन क्या बोल रही है वो देख लेना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है या 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड या डिविजिबल प्रॉफिट बोला है, उसका हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। कंपनी कहती है कि जितना भी टोटल प्रॉफिट है या तो वो नेट प्रॉफिट में से ट्रांसफर कर सकती है जनरल रिजर्व में, तो नेट प्रॉफिट यानी कि जितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट मेंशन है उसी का ही 10% टू जनरल रिजर्व करके आप ट्रांसफर कर दोगे। अगर उसने डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड में जो जो उनको देना था उसका टोटल करोगे, माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका जितना अमाउंट बोला गया उतना उसमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। देन वो माइनस करने के बाद आप अपना डिविजिबल प्रॉफिट लिखोगे। तो टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, इसमें ट्रांसफर करने के बाद हमारा क्या निकल कर आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में जाता है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे होंगे, जितने भी आपको दे रखे हैं उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड देन बोथ ऑफ साइड आर इक्वल, दोनों साइड को इक्वल करोगे और अकाउंट क्लोज करोगे। जनरल रिजर्व का टॉपिक ध्यान रखना, जनरल रिजर्व दो तरीके से आपको बोला जाएगा। कंपनी चाहती है कि जितना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मीन्स दिस वन, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नेट प्रॉफिट जितना उसका 10%, 20%, 5%, 1/4 जितना बोला है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, यहाँ पर लिख दोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, प्लस देन माइनस। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट का हमें इतना परसेंट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो पहले आप सॉल्व करोगे टोटल, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है माइनस करने के बाद पार्टनर्स के जो आएगा उसका जितना भी 10%, 15% जो बोला है यहाँ लिखकर डिविजिबल प्रॉफिट में से उतना अमाउंट माइनस कर जो बचेगा वो आपका एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर वो पार्टनर्स में ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आइटम बोले गए बस वही आते हैं, वही क्वेश्चन में दिए होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई दिमाग नहीं लगाना, आप बहुत सिंपल है। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ कमेंट करें ताकि हमें पता चले आपकी क्वेरीज के बारे में, आपके डाउट्स के बारे में। चलते हैं, थैंक यू।